सैलरी का रेशियो। देखिए एक बार मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जो अमाउंट दिया वो किसका दिया हमारे पास है, सैलरी का, है ना। तो हमारे पास जो रेशियो जो होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, सैलरी का, है ना। अमाउंट अगर हमारे पास सैलरी का है तो रेशियो भी किसका हो, सैलरी का ही होना चाहिए। कभी ऐसा रूल नहीं होता कि आपके पास जो अमाउंट दिया है वो सैलरी का और आप डिवाइड कर रहे हैं किससे, सेविंग के रेशियो से, ऐसा नहीं होगा। सेविंग के रेशियो से सेविंग के अमाउंट को ही डिवाइड किया जा सकता है ना। सैलरी के रेशियो से सैलरी के अमाउंट को ही डिवाइड किया जा सकता है, कभी अपोजिट रूल नहीं लाएंगे। जैसे सेविंग के रेशियो से आप कभी सैलरी के अमाउंट को डिवाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब ये किसी भी कंडीशन में आपके पास जो रेशियो चाहिए वो किसका चाहिए, सैलरी का चाहिए। चलिए एक बार मैं सबसे पहले सैलरी का रेशियो फाइंड आउट करेंगे। आप मुझे एक बात बताओ, ये अपनी इनकम का अगर 80% खर्च करता है, सभी कितना परसेंट करेगा? हाँ, इनकम दो चीजों से मिलकर बना होता है। देखिए मैं कहां पर फोकस कर रहा हूं, इनकम दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो और दूसरा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इनकम। यानी अगर इनकम का रेशियो फाइंड आउट करना है तो एक्सपेंडिचर प्लस क्या होना चाहिए हमारे पास, सेविंग। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये अपनी इनकम का अगर 80% खर्च करता है तो सेविंग कितना परसेंट करेगा? इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, या 100% क्या कहलाएगा, इनकम। इसका मतलब है कि अगर आपको इनकम का रेशियो चाहिए तो कितना परसेंट की आवश्यकता है, हाँ 20% नहीं, 80% नहीं, कितना परसेंट, 100%, है ना। चलिए अब देखिए यहां मैं फोकस कर रहा हूं, ये अपनी इनकम का अगर 80% खर्च करता है तो सेविंग कितना परसेंट हो गया हमारे पास, 20%। मैं सेविंग को सेविंग से इक्वल करूंगा, ए की सेविंग कितनी परसेंट, तो ए का सेविंग का रेशियो कितना हमारे पास, 20% का वैल्यू कितने के बराबर, कर सकते हैं ऐसा, इसमें तो नो डाउट, है ना। सेविंग को सेविंग से मैंने क्या किया है, इक्वल किया। 20% सेविंग करेगा तो सेविंग का रेशियो कितना हमारे पास है, 7। अगर मुझे 100% निकालूंगा यहां पर तो क्या निकलेगा हमारे पास, अगर इनकम निकालना है तो कितना परसेंट निकालना होगा यहाँ पर, 100। भाई 20% का वैल्यू कितने के बराबर, 7, है ना। अगर मुझे इनकम निकालना है तो कितना परसेंट निकालना होगा, 100%। तो आप मुझे ये बताएं, ये परसेंट लिखने की आवश्यकता नहीं, ये कॉमन पार्ट होता है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कैंसिल। 25 यहाँ ए का इनकम का रेशियो कितना हो गया हमारे पास, क्लियर है सभी लोग। यानी हमारे पास सेविंग का रेशियो दिया है, हमें चाहिए किसका रेशियो, इनकम का रेशियो चाहिए। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर इनकम का रेशियो फाइंड आउट किया है, क्योंकि ये जो अमाउंट एबीसी का 333 रुपीस जो दिया है ये सेविंग का अमाउंट नहीं है, ये जो अमाउंट है किसका हमारे पास है, सैलरी का। तो रेशियो भी किसका होना चाहिए हमारे पास, सैलरी का। तो चलिए इसी तरह से ए का हमने फाइंड आउट किया 35, इसी तरह से बी का फाइंड आउट करेंगे। आप मुझे बताएं बी अपने इनकम का कितना परसेंट खर्च करता है, 85%। तो सेविंग कितना परसेंट, 15% का वैल्यू कितने के बराबर, 6। तो यहाँ लिख सकते हैं 15% इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, चले सर इनकम निकालना है तो कितना परसेंट निकालना होगा, 100%। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर बताएं आप लोग, 6/15 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास, 100। क्लियर है सभी लोग। चलिए 5 से क्या हो जाएगा, 5 3, है ना, यहाँ 20 और यहाँ 2, कितना हो जाएगा हमारे पास, क्लियर है सभी लोग यहाँ पर। चलिए इसी तरह से अगर सी का निकालना है तो सी अपने इनकम का कितना परसेंट खर्च करता है, 75। तो सेविंग कितना परसेंट करेगा, 25, है ना। तो लिख सकते हैं 25% इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास। अगर मैं टोटल निकालना है इनकम या टोटल कहें या इनकम कहें तो 9/25 इंटू क्या करेंगे यहाँ पर 100। आप मुझे बताएं इसका इनकम का रेशियो कितना हो गया हमारे पास। तो देखिए मैंने कहां पर फोकस किया है कि आपके पास अगर अमाउंट इनकम का दिया है तो रेशियो भी किसका होना चाहिए, इनकम का होना चाहिए। अगर अमाउंट सेविंग का दिया है तो रेशियो भी किसका होना चाहिए, सेविंग का होना चाहिए, है ना। अगर एक्सपेंडिचर का दिया है तो रेशियो भी किसका होना चाहिए, एक्सपेंडिचर का। सीधी सी बात, है ना। चलिए अब आप लोग बताएंगे 333 में कितने से डिवाइड, हाँ इन सब के रेशियो को ऐड करें, ये हमारे पास इनकम का रेशियो है। 111 से यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड। अगर मुझे ए का निकालना है तो मैं कितने से मल्टीपल करूंगा, 35 से। अगर बी का निकालना है तो कितने से, 40 से। सी का निकालना है तो कितने से, 36 से। मुझे किसका निकालना है, देखिए वहां पर बी का निकालना है क्या, तो मैं कितने से मल्टीपल करूंगा यहाँ पर। इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, क्लियर है सर, लिखे सर बस फोकस